नूह का बेटा कहते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी से आजिज आ गए तो उन्होंने परवरदिगार से दुआ की कि या इलाही इस नाफरमान कौम पर अपना अजाब भेज। खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल की और कहा, मैं अनकरीब जमीन पर एक जबरदस्त सैलाब नाजिल करने वाला हूँ, तू अपने अहलो अयाल के लिए एक कश्ती बना ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाई। वक्त मुकर्ररा पर पानी का तूफान आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने नाफरमान और जिद्दी बेटे कन्नान से कहा, ऐ बेटा, अगर सलामती चाहता है तो इस कश्ती में आ जा, वरना डूब जाएगा। कन्नान तैराकी के फन में माहिर था और इसके दिमाग में तैराक होने का गरूर समाया हुआ था। इसने बड़ी हकारत से जवाब दिया, ऐ नूह, तू हमारा दुश्मन है, हमें तेरी इस कश्ती की जरूरत नहीं। मैं पानी में तैरना अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी शमा अंधेरे में राह दिखाने के लिए मेरे पास मौजूद है, फिर मुझे तेरी शमा की क्या परवाह है। हजरत नूह ने कहा, ऐ बेटा, ऐसा कलमा जुबान से ना निकाल, ये तूफान एक महबे बला है, तेरी सारी तैराकी धरी की धरी रह जाएगी। कहाँ तक तैरेगा, हाथ पांव शैल होकर जवाब दे जाएंगे। इस तूफान बिलाखेस के हौलनाक झक्कड़ सारी शमाओं को गुल कर देंगे। हाँ, एक हक की शमा जलती रह जाएगी। आ, मेरी बात मान ले और कश्ती में सवार हो जा। कन्नान ने कहका लगाकर कहा, ऐ नूह, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ की चोटी पर पानी हरगिज नहीं पहुंच सकता। ये सुनकर हजरत नूह पुकार उठे, ऐ बेखबर, खबरदार, ऐसा ना कीजियो। इस तूफान में बड़े से बड़ा पहाड़ भी घास के एक हकीर तिनके के बराबर है और खुदा अपने दोस्तों के सिवा किसी को इस बलाए अजीम से निजात ना देगा। मेरी नसीहत मान, जिद और गरूर छोड़ दे और इस कश्ती में आ जा ताकि सलामत रहे। कन्नान ने कहा, ऐ नूह, मैंने पहले ही तेरी नसीहत कब मानी थी कि अब मानूंगा। तू ऐसी बात की मुझसे तवक्को ही क्यों करता है कि मैं तुझे सच्चा जान लूं। याद रख, मैं दोनों जहानों में तुझसे अलग हूँ। गर्ज हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाने बुझाने और खुदा के अजाब से डराने की बेहतरी कोशिश की, लेकिन इस बदबख्त ने एक ना सुनी। अभी ये बहसो तकरार जारी थी कि एक सरबफलक तेज व तंद मौज आई और कनान के परखचे उड़ाती हुई निगल गई। बेटे का ये इबरतनाक हशर देखकर नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और बारगाहे इलाही में कहने लगे, ऐ रहीम व करीम, तमाम जहानों के मालिक, तूने मुझसे वादा फरमाया था कि मेरे लोग तूफान से महफूज रहेंगे, फिर ये क्या हुआ। हक के ताला ने इरशाद किया, ऐ नूह, जिसे हमने गर्क किया वो तेरे लोगों में से ना था, तुझे खुद नीले और सफेद की पहचान ना रही। देख, जब तेरे दांत में कीड़ा लग जाए तब उस दांत को उखाड़ दे। बेशक वो दांत तेरे ही जिस्म का हिस्सा है, लेकिन जब वो तकलीफ देता है तो तू इससे बेजार हो जाता है और सोचता है कि इसका निकाल डालना ही बेहतर है, वरना बाकी दांत भी बेकार हो जाएंगे। ये सुनकर नूह ने बारगाहे इलाही में सजदा किया और कहने लगे, ऐ परवरदिगार, मैं पनाह मांगता हूँ, तेरी जात के सिवा गैर से बेजार हूँ, बस मुझे माफ कर दे। इरशाद हुआ, ऐ नूह, जब वो नाफरमान जो इस तूफान में गर्क हुए, अगर तू चाहे तो इन सब को एक आन में दोबारा पैदा कर दूं। एक कन्नान के लिए तुझे मैं अजुर्दा ना करूंगा, लेकिन फिर कहता हूँ वो तेरी जुर्रियत से नहीं। ये कलाम सुनते ही नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो तेरे हर काम में राजी हूँ। अगर तुझे मंजूर हो तो मुझे भी गर्क कर दे, मैं राजी बर रजा रहूंगा। अगर तू मुझे हलाक करेगा तो वो मौत ही मेरी जिंदगी बन जाएगी। मैं तेरी जात के सिवा किसी पर नजर ना रखूंगा। सच है, जो खुदा की तरफ नजर रखे वो ही साहिब इज्जत व जाह है, और जो खुदा के सिवा गैर पर निगाह करे वो जलीलो खुवार और कुफ्र में मुब्तला हुआ।